जय श्री कृष्णा। मेरा नाम सपना खंडेलवाल है और मैं गुड़गांव से हूँ। मेरी परवरिश के मुख्य बिंदु, आज इस विषय पर मैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूँ। संतान को केवल जन्म देने से ही माता पिता के कर्तव्य की इतिश्री नहीं हो जाती। शिशु तो उस कच्ची मिट्टी के समान होता है जिससे कुम्हार चाहे तो एक खूबसूरत सा दीपक बना सकता है या फिर उससे कोई भी बेडौल सी आकृति गढ़ सकता है। तात्पर्य यह है कि उसकी सोच ही उसकी कलाकृतियों में परिलक्षित होती है। आज मेरा स्वभाव कैसा है, आज मेरे संस्कार कैसे हैं, आज मेरी शख्सियत कैसी है, सबके प्रति मेरा व्यवहार कैसा है, इन सब का निर्धारण होता है बचपन में की गई हमारी परवरिश से। वो ही तो हैं मेरी परवरिश की पाठशाला के प्रथम गुरु, वो ही तो हैं मेरी परवरिश की पाठशाला के प्रथम गुरु, वो ही तो हैं मेरी परवरिश के मुख्य बिंदु, वो ही तो हैं मेरी परवरिश के मुख्य बिंदु। हाँ, अपने माँ पापा की स्नेह युक्त छाया में रहकर ही शिशु में ऐसे व्यक्तित्व का विकास होता है जिसका असर स्वयं उस पर तो पड़ता ही है, साथ ही वह समाज को भी अपने कार्यकलापों से प्रभावित करने में अहम योगदान निभाता है। परवरिश की इस पाठशाला में यदि उसे पारिवारिक मूल्य, मानवीय संवेदनाओं की शिक्षा दी जाए, बुजुर्गों के प्रति सम्मान की भावनाएं, आपसी सौहार्द व प्रेम की भावनाएं उसके अंदर कूट कूट कर भरी हों, तो एक अच्छा इंसान बनने से उसे कोई रोक ही नहीं सकता। यहाँ पर बच्चे के माँ पापा ही उसके लिए वो आदर्श होते हैं जिसके प्रतिबिंब की छाया से ही उसका जीवन सराबोर होता है। यदि माता पिता स्वयं ही दुर्भावनाओं, बुरे व्यसनों या नशे की लत के शिकार हैं, तो अपने बच्चे को बुराइयों के इस जाल में उलझने से कैसे रोक सकते हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को प्रेरणादायक, साहसवर्धक कहानियाँ सुनाती है, महान शूरवीर की शौर्य गाथाएं सुनाती है, तो उस बालक का लहू भी वैसा ही बनने को मचल उठता है। मुझे यहाँ याद आते हैं छत्रपति शिवाजी, जिनके व्यक्तित्व निर्माण में पूरा हाथ उनकी माँ जीजाबाई का था। उनके संस्कारों व उचित मार्गदर्शन की वजह से ही शिवाजी महाराज इतने वीर योद्धा बन सके। पर यदि किसी बालक को अपने माँ या पिता द्वारा बचपन में अनुचित मार्गदर्शन मिलता है तो उसका स्वयं का जीवन तो अंधकार युक्त हो ही जाता है, साथ ही दूसरों को दुख या धोखा देने से कभी नहीं चूकता। जैसे कि एक ही पिता की संतान महाराणा उदय सिंह के दोनों पुत्रों महाराणा प्रताप और जगमाल में कितना अंतर था। एक तरफ तो स्वाभिमान, वीरता और शौर्य की ऐसी मिसाल महाराणा प्रताप जो सदैव के लिए इतिहास के सुनहरे पन्नों में अमर हो गए, और दूसरी तरफ कायर व स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर गुजरने की प्रवृत्ति वाला वो जगमाल। महाराणा प्रताप की शख्सियत संवारने में उनकी माँ जयवंताबाई का पूरा योगदान था, तो जगमाल के व्यक्तित्व को बर्बाद करने में पूरा हाथ था उसकी माँ का। तो अलग अलग प्रवृत्ति वाली माँओं के अलग अलग शिशुओं की परवरिश जैसे की गई, उन्हें बचपन में जिन संस्कारों से संवारा गया, वो जीवन पर्यंत के लिए वैसे ही व्यक्तित्व के स्वामी बन गए। मेरी स्मृतियों में बसी हैं मेरे बचपन की वो यादें, जब चींटी पर मेरा पाँव भी पड़ जाता था तो माँ डांट देती थी, जरा देख कर चला करो, अभी जीव हत्या हो जाती ना। जब माँ आटा गूंथती तो हमें गौरैया व उसके नन्हे बच्चों के लिए छोटी छोटी गोलियां बना कर देती, तो हम भाई बहन जल्दी से उन्हें ले जाकर उन पंछियों को भरपेट खिला खूब प्रसन्न होते। इसका असर यह हुआ कि बड़े होने पर भी मैं फर्श पर यह देख कर चलती हूँ कि कभी कोई चींटी मेरे पाँव के नीचे ना आ जाए। किसी पंछी को पिंजरे में बंद देखकर मेरा दिल बुरी तरह से आहत होता है। मुझे याद आता है कि बचपन में हमें अपने माँ पापा द्वारा सदैव सच बोलने की सीख दी जाती थी। हमें सिखाया जाता कि आपको भगवान जी प्रतिपल देख रहे होते हैं, यदि आप झूठ बोलोगे तो उनको पता चल जाएगा। कभी चोरी न करना, लालची न बनना, आत्मसंयमी बनना, मुसीबतों का डट कर सामना करना, इन सब शिक्षाओं को बच्चे में कैसे समाहित कर देना है, एक अच्छे माता पिता को यह अवश्य सोचना चाहिए। साथ ही उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके बालक टीवी पर भी हिंसा व नकारात्मकता से भरपूर दृश्यों का अवलोकन न करे। इन सब का असर उस बच्चे के व्यवहार व उसके संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। अपनी संस्कृति, परंपराएं, इनकी शिक्षा तो एक बच्चे को अपने माँ पापा से ही प्राप्त होती है ना। यदि वो स्वयं इसका आदर करते हैं, पालन करते हैं, तो उनके बच्चे स्वयं उनको आगे तक
ले जाने के ऐसे संवाहक बनते हैं जो उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी तक के लिए एक नायाब उपहार बन जाते हैं। एक बच्चे के लिए तो चारित्रिक संपदा के समक्ष संपूर्ण धन संपदा ही व्यर्थ है। यदि वो चरित्रवान बन गया तो उसे तो अनमोल खजाना ही मिल गया। धन्यवाद।